द्रव्यवती नदी पर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को लेकर एक बड़ी खबर है। इस अगस्त तक प्रोजेक्ट के भाग्य का हो जाएगा फैसला। 5,000 करोड़ रुपए की लागत के इस प्रोजेक्ट का फैसला होगा। जेडीए की ओर से चयनित कंसल्टेंसी फर्म ने शुरू किया काम। फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। ये फर्म अगस्त तक जेडीए को सौंप देगी फिजिबिलिटी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में पता चलेगा कि प्रोजेक्ट फिजिबल है या फिर नहीं, प्रोजेक्ट को मौके पर क्रियान्वित किया जा सकता है या फिर नहीं, और अगर प्रोजेक्ट फिजिबल है तो कैसे किया जा सकता है क्रियान्वित। प्रोजेक्ट फिजिबल हुआ तो फर्म तैयार करेगी प्रोजेक्ट की डीपीआर। नवंबर तक प्रोजेक्ट की डीपीआर की तैयार हो जाएगी, यानी कि तैयारी हो जाएगी। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। द्रव्यवती नदी पर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को लेकर ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। द्रव्यवती नदी पर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को लेकर ये अहम जानकारी। अगस्त तक प्रोजेक्ट के भाग्य का फैसला हो जाएगा। 5,000 करोड़ रुपए की लागत के इस प्रोजेक्ट का फैसला होगा। जेडीए की ओर से चयनित कंसल्टेंसी फर्म ने काम तो शुरू कर दिया। फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू किया गया है। फर्म अगस्त तक जेडीए को सौंपेगी फिजिबिलिटी रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में पूरी जानकारी दी जाएगी कि प्रोजेक्ट फिजिबल है या फिर नहीं है, प्रोजेक्ट को मौके पर क्रियान्वित किया जा सकता है या फिर नहीं, और अगर प्रोजेक्ट फिजिबल है तो कैसे किया जा सकता है क्रियान्वित। प्रोजेक्ट फिजिबल हुआ तो फर्म तैयार करेगी प्रोजेक्ट की डीपीआर। नवंबर तक प्रोजेक्ट की डीपीआर की तैयारी हो जाएगी। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण, और अगर ऐसा हुआ यानी कि प्रोजेक्ट फिजिबल हुआ तो बहुत जल्द डीपीआर की तैयारी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसे पूरे तरीके से समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अभिषेक जी, वाकई में बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और हम मानकर चल रहे हैं कि जो भी इसका फैसला होगा इसके भाग्य का पॉजिटिव रूप में ही नजर आए। जब भी फिजिबल रिपोर्ट बनेगी तो उसके जो बिंदु हो वो बिल्कुल पॉजिटिव हो, क्योंकि इसका फायदा राजधानी जयपुर वासियों को ही मिलेगा। लेकिन ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट किस आधार पर बनेगी, कैसे शुरुआत होगी, क्या कुछ उसमें मुख्य चीजें होंगी, ओवरऑल जानकारी दीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो बजट सत्र था उसमें विधानसभा में घोषणा की थी कि द्रव्यवती नदी पर जो एलिवेटेड रोड है उसके प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। तो उसी घोषणा को क्रियान्वित करते हुए जेडीए ने वर्क ऑर्डर दिए थे डीपीआर बनाने के, और जो फर्म है उसने मौके पर काम शुरू कर दिया है। और काम शुरू करने में ये काम दो हिस्सों में होगा। पहले तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जाएगी और उसके बाद डीपीआर बनाई जाएगी। फिजिबिलिटी रिपोर्ट अगस्त तक दी जाएगी। इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट में यह स्पष्ट होगा कि प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं। फिजिबल होने का मतलब यह है कि उसको धरातल पर उतारा जा सकता है नहीं, क्योंकि जेडीए की जो मंशा है, सरकार की जो मंशा है कि द्रव्यवती नदी पर एक पैरेलल एलिवेटेड रोड बनाई जाए, ताकि जो शहर का जो ट्रैफिक है उसको काफी हद तक कम किया जा सके। उसकी एक कवायद है, क्योंकि द्रव्यवती नदी की हम बात करें तो करीब ये 42 किलोमीटर लंबी है, जो कि शहर के उत्तरी छोर को सीधे दक्षिणी छोर से जोड़ती है। तो यहाँ पे एलिवेटेड रोड बनाने को लेकर ये प्रोजेक्ट डीपीआर बनाने का काम शुरू किया गया है और फिजिबिलिटी रिपोर्ट अगस्त तक मिल जाएगी। तो इसमें बड़ी, लेकिन इसमें जो फिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो फिजिबिलिटी की बात इसलिए आ रही है क्योंकि ये इसको लागू किया जा सकता है नहीं, क्योंकि इसकी राह में कई मुश्किलें हैं। जैसे कहीं पर हाई टेंशन लाइन है, कहीं पर कहीं पर अन्य कोई निर्माण है। और बड़ी बात ये भी है क्योंकि ये जो पूरी एलिवेटेड रोड बनेगी इसको आइसोलेशन में नहीं बनाया जाएगा। इस एलिवेटेड रोड के जो दोनों तरफ जो प्रमुख सड़कें हैं उनको भी जोड़ा जाएगा, ताकि इस तरह से क्लोवर लीफ जैसे स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, ताकि उस इलाके के लोग उस एलिवेटेड रोड पर चढ़ सकें और उस एलिवेटेड रोड से आगे अपने गंतव्य स्थान तक जा सके। ये तमाम तरह की फिजिबिलिटी इसमें देखी जाएगी और यही कारण है कि पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार होगी और अगर ये फिजिबल हुआ तो आगे इसकी डीपीआर बनाई जाएगी। जैसे अगर हम जो यहाँ पे जो मुश्किल है उसकी मैं आपको बताऊं कि जैसे नारायण हॉस्पिटल पुलिया से आगे आईओसीएल की भूमिगत पाइपलाइन आ रही है, ये एक थोड़ा हर्डल है। इसके आगे 1000 मीटर लंबा रामचंद्रपुरा डैम है और तमाम इस तरह के निर्माण है, हाई टेंशन लाइन है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ही फिजिबिलिटी आपको क्या लगता है, क्या चुनौतियां क्या आ सकती है अगर फिजिबिलिटी रिपोर्ट है तो? एक तरफ तो हम पॉजिटिव बिंदु की बात कर रहे हैं क्योंकि हम उम्मीद भी यही कर रहे हैं, लेकिन टास्क क्या रह सकता है, चुनौतियां? जैसे आप हाई टेंशन लाइंस की बात कर रहे थे, तो इसी कड़ी में क्या हो सकता है? हाँ, इसके अलावा अगर हम चुनौतियों की बात करें, जैसे आगे अपन देखें कि डैम से आगे 2 किलोमीटर लंबा सैन्य छावनी क्षेत्र है, तो वहां पर भी निर्माण के लिए जो है सेना की अनुमति जरूरी है। इसी तरह सुशीलपुरा पुलिया है, उस पर अजमेर एलिवेटेड रोड बनी हुई है, तो वो भी इसकी राह में आएगी। आतिश मार्केट पर जयपुर मेट्रो का एलिवेटेड कॉरिडोर है। शिप्रावत पर टेक्नोलॉजी पार्क पर हाई टेंशन लाइन है।
सांगा सेतु पुलिया पर जेडीए का एलिवेटेड रोड है प्रस्तावित, और इसके आगे 1000 मीटर लंबा गोल्डर बांध है। तो इस तरह से कहीं तमाम तरह की मुश्किलें हैं। तो इसमें यही बताया जाएगा कि ये जो मुश्किलें हैं इनको किस तरह से पार पाया जा सकता है, कि जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इंजीनियरिंग है, उस लिहाज से कैसे ये संभव है। तो ये सारी बातें इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट में रखी जाएंगी, और ये फिजिबल जब मान लिया जाएगा कि इसको विभिन्न तकनीक के माध्यम से फिजिबल बनाया जा सकता है, तो जेडीए की ग्रीन सिग्नल के बाद फर्म आगे डीपीआर तैयार करेगी, जो कि नवंबर तक डीपीआर जेडीए को सौंप देगी, और डीपीआर के आधार पर ही जेडीए आगे निविदा जारी करेगा और इसका काम शुरू होगा। करीब 5,000 करोड़ रुपए लागत का ये प्रोजेक्ट है, और इसको क्रियान्वित करने में करीब 5 साल का समय लगने का अनुमान है। जी ठीक है, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए आपका, अभिषेक जी।